सांसद टीवी की विशेष प्रस्तुति आपके सांसद में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र कुमार। अभी हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी और वर्तमान में राज्यसभा सांसद बृजलाल जी। बृजलाल जी, सांसद टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल, कैसे देखते हैं अपने इस कार्यकाल को? इतने लंबे समय से आप राज्यसभा के सांसद हैं, पूर्व में आपने शासन प्रशासन का काफ़ी आपका अनुभव रहा है, तो राज्यसभा के तौर पे आपने किस तरह से क्षेत्र के विकास को लेकर योजनाओं के माध्यम से, सांसद निधि के माध्यम से कार्य किए हैं? बहुत अच्छा अनुभव रहा। मैंने पौने 38 बरस सरकारी सेवा की और अब लगभग नवंबर में मेरा हो जाएगा 5 साल राज्यसभा में। और ये ऐसा अवसर था सेवा करने का कि मुझे सेवा करने का अवसर मिला। आपने सांसद निधि की बात की है। मैंने सांसद निधि में अपना ज़िला सिद्धार्थनगर को नोडल डिस्ट्रिक्ट बनाया है और वहाँ मैंने भी एक हॉस्पिटल दिया 70 लाख का, जो 50% बन गया है। हमारा ज़िला नया सन 88 में बना था, तो वहाँ पर मैंने एक कलेक्ट्रेट में एक लाइब्रेरी दिया 62 लाख की, वो बनकर तैयार हो गया है। अमृत सरोवर हमारे प्रधानमंत्री जी की योजना रही है, उसमें मैंने 2 अमृत सरोवर और एक अमृत सरोवर, उसका क्षेत्रफल करीब 50,000 स्क्वायर फीट है, और दूसरा भी मैंने अमृत सरोवर दिया है। एक स्कूल जिसमें मैंने शिक्षा ग्रहण किया था 12वीं क्लास में, वहाँ मैंने मल्टीपर्पज़ हॉल 1,02,70,000 का दिया है। इसके अलावा लखनऊ में रैदास छात्रावास के लिए 50 लाख दिया है। इसके अलावा भाऊराव देवरस न्यास है, वो छात्राओं का हॉस्टल चलाता है, गाँव से लाते हैं, उनको पढ़ाते हैं और फिर वो उनका जेई में इनमें सिलेक्शन होता है, पूरा खर्च उठाते हैं। उसके लिए भी मैंने 30 लाख दिया है। अटल बिहारी वाजपेयी नगर निगम डिग्री कॉलेज के, उसके लिए भी मैंने 35 लाख दिया है। और अभी एक दूसरे हॉस्पिटल के लिए सिद्धार्थनगर में, उसको मैं दे रहा हूँ 90 लाख। तो इस तरह से बहुत अच्छा मौका मिला। CSR फंड मैंने अपने गाँव, अपने ज़िले सिद्धार्थनगर के प्राइमरी स्कूल के बच्चों को मैं 27,700 बस्ते दे रहा हूँ। वो बस्ता कोई साधारण नहीं है, IIT कानपुर द्वारा डिज़ाइन। जैसे उसको खोलेंगे उसमें स्टूल निकल आएगा, उसमें मेज निकल आएगा और बच्चे उस पर पढ़ेंगे। तो एज ए सांसद बहुत अच्छा अवसर मिला। दूसरा एक सबसे बड़ा अवसर जो मिला, जो मेरे लाइफ के लिए ऐतिहासिक है, वो मुझे 2022 में बनाया गया चेयरमैन पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर। और जो माननीय अमित शाह जी ने तीनों क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम वाले बिल, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम पार्लियामेंट में पेश किया था, उसके बाद वो मेरी कमेटी में आई थी, मैं उसका चेयरमैन रहा। और मैं अपनी पार्टी ने मुझे, जब वो बिल राज्यसभा में आया तो मुझे डिबेट शो शुरू करने का मौका मिला। तो जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ है, उसमें थोड़ा सा योगदान मेरा भी है, तो वो मेरे लिए हिस्टोरिकल है। तो राज्यसभा सांसद के रूप में बहुत काम करने का मौका, एक मौका और मिला है ऐतिहासिक। 4 मई इसी वर्ष 2025 को मुझे मालूम हुआ कि भगवान बुद्ध के अवशेष रेलिक्स, जो मेरे ज़िले सिद्धार्थनगर में कपिल वस्तु में उनकी स्तूपा से निकाल करके 1898 में HW पेपे ने, उसके परिवार के लोग हांगकांग में 7 मई को उसका ऑक्शन कर रहे थे। जब मुझे जानकारी हुई, मैंने प्रधानमंत्री जी को ईमेल भेजा, गजेंद्र सिंह शेखावत जी को, विदेश मंत्री जी को। और उस समय आपको याद होगा 7 को ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ। इस व्यस्तता के बावजूद भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस ऑक्शन को रुकवा दिया और साथ ही साथ वो रिलैक्स भारत में आ गए। तो वो भगवान बुद्ध की जन्म स्थली है, सिद्धार्थनगर में है। और अब मैं प्रयास कर रहा हूँ उस जन्म स्थली को, कपिल वस्तु को, उसको विकसित करने का। तो ये एज ए सांसद के रूप में ये मौका मुझे मिला है सेवा का करने का, इससे लिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। सर, हम बात करें आपके पूर्व के अनुभवों की, आप प्रशासन में रहे हैं, लंबा अनुभव रहा है, कैसे देखते हैं कि जो बतौर सांसद दोनों में कैसा फ़र्क है, और उस अनुभव का फ़ायदा बतौर सांसद आपको कैसे हुआ है? ऐसा है कि मैं 22 साल की उम्र में इंडियन पुलिस सर्विस में आया था और उत्तर प्रदेश कैडर में रहा। और उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े स्टेट और सबसे बड़ी पुलिस फोर्स, जो मेरे समय में 3.5 लाख की फोर्स या 4 लाख की है, उसका मैं पुलिस महानिदेशक रहा। मैं एक गरीब घर में पैदा हुआ था, अति गरीब घर में पैदा हुआ था,
तो मैंने ऑप्शन चुना था आईपीएस। उसका कारण था कि एक पुलिस अफसर एक ईमानदार है, निष्पक्ष है, निष्ठावान है, तो जो इमीडिएट हेल्प वो कर सकता है वो कोई दूसरी सर्विस का व्यक्ति नहीं कर सकता। तो इसीलिए मैंने इंडियन पुलिस सर्विस चुना और इसके दौरान मुझे सेवा करने का मौका मिला। मेरी पुस्तक अभी आएगी, मैंने उस संस्मरणों को लिखा है कि किस तरह से त्वरित सहायता करके मैंने उनको पहुंचाया है, उनको सहायता दी है, उनके आंसू पूछे हैं। तो इस तरह से मेरा जो 37 वर्ष इंडियन पुलिस सर्विस में कार्यकाल रहा, वैसे मैं एंटी डकैती ऑपरेशन, एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन, यूपी का एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम, एसटीएफ, एटीएस, मैंने गोलियां भी चलाई है, खुद भाग लिया है। लेकिन सबसे बड़ा आनंद आया आंसू पोंछने में, और चूंकि आंसू मैंने देखा था, गरीबी देखी थी, तो सबसे आनंद आया आंसू पोंछने में, सेवा करने में। इंडियन पुलिस सर्विस में भी सेवा थी और आज यहाँ भी सेवा है, तो दोनों में काम है। लेकिन आज राज्यसभा में वहाँ हम कई चीज़ों से बंधे थे, सर्विस कॉन्डक्ट रूल से। यहाँ मैं सर्विस कॉन्डक्ट रूल से नहीं बंधा हूँ, इसलिए मुझे तमाम मुद्दे ऐसे हैं जो मैं सर्विस कॉन्डक्ट रूल के कारण नहीं उठा सकता, आज उसको उठाता हूँ और काम हो रहे हैं। संसद टीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी और राज्यसभा सांसद बृजलाल जी, जिन्होंने बताया कैसा उनका अनुभव रहा है और प्रशासन का और शासन का बतौर सांसद भी किस तरह से वो विकास को कर रहे हैं। संसद टीवी के लिए सुरेंद्र कुमार।